हे गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों के। होप करता हूँ सब के सब बढ़िया होंगे। कुछ सुनाई दिया, कुछ मज़ा आया? एग्जॉस्ट साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? बढ़िया आना तो चाहिए बॉस। कितनी धूल है बॉस। तो गाइस ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को लेके, यानी कि अपनी बुलेट को लेके सर्विस सेंटर पर। और सर्विस सेंटर इसकी ओखला में है। ओखला में इसका सर्विस सेंटर है। सर्विस कराएंगे, जो कि है सेकंड सर्विस। अभी चलिए 2750 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। तो वैसे तो टाइम ही इसका 5000 किलोमीटर या फिर 6 मंथ्स के अंदर अंदर होता है। बट मेरे 6 मंथ्स हो गए, बट 5000 किलोमीटर नहीं हुआ। तो 5000 किलोमीटर बहुत दूर है। एनीवेज तो 6 मंथ हो गए, तो इसको लेके जा रहे हैं इसकी सर्विस सेंटर, इसकी सर्विस के लिए, जो कि होगी सेकंड सर्विस। देखते हैं क्या खर्चा आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कहाँ आएगा। तो लेट्स गो। निकलना सुबह था बट निकल नहीं पाए, दोपहर हो गई। बट एनीवेज चलो। आप लोगों की एक बात, अगर स्टैंडर्ड या बटालियन है, दोनों में से कोई भी बुलेट है, तो उसमें से कितना खर्चा आया आपकी बाइकों में, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना यार, कि आपकी बाइक में, आपकी बुलेट में कितना खर्चा आया सेकंड सर्विस में। मेरे ख्याल से 400-500 के अंदर निपट जाना चाहिए या होपफुली 400-500 लगना चाहिए मेरे ख्याल से, आई गेस। और इंजन टॉपअप होता है बस, थोड़ा बहुत जो भी कमी होती है वो लोग टॉपअप करते हैं इंजन का। और वॉशिंग होएगी, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट होती है। और क्या होगा, चैन क्लीनिंग या लूबिंग वगैरह होगी, चैन क्लीन और लूब, बस। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा और कुछ होना चाहिए। मेरी बाइक में अभी ऐसी कोई दिक्कत तो दिखा नहीं रहा, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं जो उसको मैं बताऊं कि भाई ये दिक्कत आ रही है। कभी कभी बीच में ऐसा कुछ लगता है कि हाँ कुछ दिक्कत है, बट फिर बाद में वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई मेजर के कोई भी प्रॉब्लम मेरे को अभी तक फेस नहीं हुई है। तो चलते हैं, दिखाते हैं सर्विस सेंटर पे उनको कि भाई सेकंड सर्विस है, कर दो, बना दो बिल, हमारा कितने का आएगा। और उसके बाद कैसी रिफाइनमेंट आती है और कितना चेंजेस आते हैं बाइक की बिहेवियर में, क्या चेंजेस आते हैं, तो उसको भी नोट करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे अपने थॉट्स। तो जी ऐसा है, बाइक के सर्विस सेंटर पहुंच गए। ये रहा अपने राइट में रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर। लेट्स गो। पुराना वाला भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिससे, खैर मिलेगा वो तो, जिससे पहले कराई थी। खाली खाली सही लग रहा है, बढ़िया है, खाली होना चाहिए। तो बाइक लगा दी है अपनी सर्विस सेंटर पे, जॉब कार्ड बनवा दिया है। ठीक है, ये लगी है इधर, अभी जॉब कार्ड बनवा दिया। अभी सर्विस होगी थोड़ी देर में, चाबी लगी पड़ी है इधर, बाकी वैसे खाली है ऑलमोस्ट। तो कुछ ऐसी है यहाँ पे। थोड़ी देर में नंबर आएगा, 2-2.5 घंटा तो लगेगा। फिलहाल 4 बज गए, 6 साढ़े 6 बजे तक शायद हो जानी चाहिए। तो अभी कुछ ऐसी कंडीशन है, बाकी खाली है। मेरे को लगा था संडे को फ्री होगा, मे भी शायद सुबह में भरा हुआ हो, बट अभी तो खाली है। तो सही है, बढ़िया ही रहा, हो जाएगा काम। बट जनरली वैसे 2-2.5 घंटे तो वैसे भी लगते ही हैं। तो अभी बाइक यहाँ पर है, अभी चलते हैं आराम से, अंदर बैठते हैं। A few moments later. तो भाई ऐसा है कि वॉश क्लियर तो हो गई अपनी बाइक। ठीक है, 3 काम हुए। ऑयल चेंज हुआ, 200 ml जो ऑयल है इसका, वो 200 ml टॉपअप किया है। और एयर फिल्टर इसका क्लीन किया है। और बस जो है उस पर कपड़ा मारा है, दैट्स इट। 3 छोटे छोटे से काम हुए। ब्रश इस पर चैन पे कपड़ा मारा है, दैट्स इट। बाकी बाइक अभी धुलने के लिए थी कि धुलेगी, बट धुलने नहीं है, यहाँ पर ड्राई वॉश हो रही है। तो पानी से तो धो नहीं सकते, सिर्फ कपड़ा लगेगा। और इस पर अगर कपड़ा लगेगा तो वैसे भी स्क्रैच आ जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लगवाना चाहिए कि नहीं। और 250 रुपये हैं, काइंड ऑफ 250 रुपये लग रहे हैं, सो कोल्ड शाइनिंग के लिए या फिर धोने के लिए, या कंज्यूमर चार्ज जो भी है। तो फाइनली दोस्तों अपनी बाइक की सर्विस हो गई है। यस, अपनी बटालियन बुलेट की सर्विस हो चुकी है। देखो ये खड़ी अपनी बुलेट, बताओ देख के सर्विस हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, ये देखो, बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत गंदी लग रही होगी बुलेट अपनी ये। तो इसकी सेकंड सर्विस हो गई है। सेकंड सर्विस का खर्चा मैं बताता हूँ चलते चलते कैसे आया है। और ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है इस टाइम पे।
इसको धुलवाएंगे बाहर से, यहाँ से धुलवाए नहीं, यहाँ पे वॉशिंग बंद है, सिर्फ ड्राई वॉश हो रही थी। इधर से अंदर है सर्विस सेंटर, वो रहा उधर। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ड्राई वॉश कर रहे थे, वो लोग सूखा कपड़ा मार रहे थे जो कि स्क्रैचेस आते बेकार में, तो वो मैंने कराया नहीं। तो बाहर से इसको सर्विस कराएंगे। ऐसी हालत है, फर्स्ट टाइम सर्विस कराने के बाद मैं ऐसी हालत में लेके जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है सर्विसिंग, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग सिर्फ ड्राई वॉश कर रहे हैं, और ड्राई वॉश मुझे कराना नहीं है भाई, तुम बेकार में स्क्रैचेस मारोगे। और अभी पीपीआई कुछ भी नहीं कराया मैंने इस पर। और यहाँ तो चलो मारेंगे ये लोग पूरे में ही, मतलब पूरी बाइक जो है, और कहने की स्क्रैचेस नहीं आएंगे। अब यार एक बात बताओ, ये देख रहे हो ये इतनी मट्टी है, इस पर तुम सूखा कपड़ा घिस के सूखा कपड़ा मारोगे साफ़ करने के लिए, तो मट्टी तो आएगी, स्क्रैचेस तो पड़ने ही है, ऑब्वियस सी बात है। कहते हैं नहीं स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने जो है ना वॉशिंग वगैरह कुछ नहीं कराई, और उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे थे वो सो कोल्ड सर्विस के नाम पे, तो वो भी कैंसिल कराया। अभी रास्ते में चलते चलते बताता हूँ आपको मैंने क्या चीज़ कैंसिल कराई। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, ऑल सेट बिल ले लिया है। बाकी बात चलते चलते करते हैं। हाँ तो यार वो लोग क्या कर रहे थे ना, बेसिकली उन्होंने 3 चीज़ ही करी इसमें, ठीक है। 200 ml ज़रा सा 200 ml इसमें इंजन टॉपअप किया, उसके बाद इन्होंने डाला एयर फिल्टर क्लीन किया, ठीक है, हवा मार दी उस पर, और चैन को थोड़ा सा ब्रश मार दिया, उसके ऊपर क्लीनर डाल दिया। बस ये 3 चीज़ करी है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का काम, चलो मेरे को 1.5 घंटा लग गया यहाँ पे, 1.5 घंटे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, बट थोड़ी देर का काम। तो इन्होंने 2 ही चीज़ करी, और उसमें भी फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो इन लोगों ने बिल बनाया भाई 800 रुपये का। अब यहाँ पे ट्रम्प का शोरूम था ना, बंद हो गया। क्यों भाई, यहाँ पर आया था मैं सर्विस वो लेने, ट्रम्प की स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर का टेस्ट ड्राइव लेने। एनीवेज गाइस, तो बैक टू द पॉइंट। तो उन्होंने पहले मेरे को वो बताया, इसका सर्विस चार्जेस बताया 800 रुपये। मैं कहा यार 800 तो बहुत ज़्यादा, मेरे को जहाँ तक आइडिया 400-500 में हो जाना चाहिए था। फिर उसने बताया ठीक है 500 रुपये करीब लगेंगे। मैं कहा ठीक है। फिर जब मैंने उसने बिल बनकर आया, बिल देखा मैंने उसका, तो उसमें लिखा हुआ रहा कुछ एक्स्ट्रा साइनिंग के लिए लिखा हुआ रहा, साइनिंग के लिए 250 रुपये एक्स्ट्रा। मैंने बोला भाई एक काम करो, मेरे को वॉशिंग नहीं करानी, एक तो ड्राई वॉश होगी, कोई मतलब नहीं है उसका, इसलिए ड्राई वॉश के बाद आप शाइनिंग का कपड़ा मारोगे इसमें, तो मैं शाइनिंग के लिए कुछ जो भी आप क्लीन वो मारोगे इसमें पॉलिश वो सब नहीं कराना। तो वो कहता कि नहीं यार इसमें तो नाम लिखा हुआ है बस शाइनिंग के लिए, बाकी कंज्यूमरेबल चार्ज है, बेसिकली कंज्यूमर चार्ज लगता है इसको। और मैं क्या भाई, मेरे को जब कराना ही नहीं है तो फिर क्यों मैं चार्ज पे करूँ, ना मुझे इसके धुलाना है, ना इसके मेरे को कंज्यूमर चार्ज देना है, ना ही मुझे शाइनिंग करानी है। तो जो चीज़ मैं करवा नहीं रहा उसको मैं चार्जेस क्यों दूँ। फिर बहुत बातें होने के बाद फिर बंदे ने बोला ठीक है, फिर थोड़ा सा कम किया, पूरा तो नहीं, 250 रुपये पूरा तो कम नहीं किया। तो यहाँ पहले इसने बताया 800 रुपये, उसके बाद 800 से आया 500 रुपये। फिर 500 पे जब मैंने फ़ाइट करी, मतलब उनसे बोला भाई जेन्युइनली कि देखो यार ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सेकंड सर्विस पे कंज्यूमरेबल चार्ज कौन देता है यार 250 रुपये, ठीक है। इससे पहले भी लगा था 118 रुपये लगा था, इस बार भी उसने क्या किया 250 रुपये जो चार्ज लिया था वो तो हटा दिया, बट कंज्यूमरेबल चार्ज 118 रुपये ऐड कर दिया। तो बेसिकली 346 का मेरे को खर्चा आया इसमें, मेरे को बिल पड़ा 346 का सेकंड सर्विस। तो क्या ये ज़्यादा है या सही है, मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट्स में कि क्या है। ज़्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल से, इतना तो ठीक है, इतना तो चल जाता। हालांकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये और भी कम हो सकता था। 346 रुपये इसने लिए है, जो चैन ली वो चैन क्लीन के लिए आप मना कर दोगे ना, तो उसमें भी कम हो जाएगा। चैन क्लीन या ल्यू अगर अच्छे से करता तो मैं भी देने में मुझे कोई चार्जेस कोई बड़ी बात नहीं कि चलो मैंने दे दिया, लेकिन जब सही से कर ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा।